रही है मुंबई से। आर्यन खान को आज भी जमानत नहीं मिली है। मतलब यह हुआ कि अब बुधवार को सुनवाई होगी और शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को लगातार जेल में रहना पड़ेगा। जैसा कि लगातार हम बार बार कह रहे थे, यही हुआ है कि अब ड्रग्स केस में आर्यन खान को जमानत नहीं मिली। फैसला सुरक्षित रख लिया है अदालत ने। मतलब यह हुआ कि अब 20 तारीख यानी कि बुधवार को एक बार फिर से अदालत बैठेगी, फिर तब फैसला सुनाया जाएगा और तब देखना यह होगा कि आर्यन को जमानत मिलती है या नहीं। लेकिन फिलहाल ड्रग्स केस में आर्यन की जमानत और जज साहब ने यही बताया है कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि उस दिन सुबह को ही जल्द से जल्द ऑर्डर पास किया जाए। उन्होंने ये बताया कि वो पूरी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द ऑर्डर पास किया जाए। डन। अली काशिफ खान रिप्रेजेंटिंग मुनमुन धमेचा। Thank you. Sir. So you heard what Munmun Dhamecha's शाहरुख खान के बेटे आर्यन और उसके सभी साथियों की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। सुनिए एक बार फिर से वकील क्या कहते हैं। Has heard all the arguments and counter arguments along with the several citations which have been tendered on record, and accordingly it has been stated by the honorable court that the orders will be passed on 20th. That means we will have to wait for further 5 days. But all the orders will be passed on 20th. That's what you are saying. All the 3 orders. This is what the court has said. Okay. So you had Munmun Dhamecha's lawyer here. He said that the court has heard all the arguments here, and the order has been reserved till 20th, and the order will be passed on the 20th. That's what we heard from the lawyer. So more reactions are expected. This was Munmun Dhamecha, one of the accused in the case. She 20 अक्टूबर को अब अदालत फैसला सुनाएगी, यानी कि आज से लेकर अगली 20 अक्टूबर तक आर्यन खान को जेल में ही रहना पड़ेगा। शाहरुख खान का ये बेटा जो कि मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में एनसीबी ने इसे पकड़ा, उसे गिरफ्तार किया, अदालत में पेश किया, उसकी कस्टडी मिली और अब वो जेल में है। लेकिन जमानत की याचिकाएं लगातार आर्यन खान यानी कि शाहरुख खान के बेटे के वकीलों की तरफ से लगाई जा रही है, लेकिन अदालत ने अभी तक फिलहाल कोई दलील को नहीं माना है। हाँ, उम्मीद ये की जा रही थी कि आज आर्यन खान, मेरे समझ में आ रहा है 50 से ऊपर गए हुए, 12 साइटेशन तो सिर्फ मेरे साइड से गए हुए थे, तो काफी ये चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए कोर्ट को भी टाइम लगेगा। तो इस चीज की वजह से और ये छुट्टी पे जो बीच में आ रही है, तो इट्स एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, बट व्हाट एवर इट इज, अभी जैसा भी है अब वेट तो करना पड़ेगा। अरे सूरज बिल्कुल इस बारे में बात हुई और जज साहब ने यही बताया है कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि उस दिन सुबह को ही जल्द से जल्द ऑर्डर पास किया जाए। उन्होंने ये बताया कि वो पूरी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द ऑर्डर पास किया जाए। आपका नाम बता दीजिए, किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अली काशिफ खान रिप्रेजेंटिंग मुनमुन धमेचा। थैंक यू। सर अब उधर चलेंगे, इधर आओ, मैं बोल रहा हूँ इधर आओ। आर्यन खान के वकील ये कह रहे हैं कि जज ने पूरी कोशिश की, लेकिन क्योंकि 8 आरोपी हैं और 8 के वकीलों की तरफ से तर्क दिए गए अपने अपने जमानत के, लेकिन एनसीबी ने उन 8 के तर्कों को काटा। जो आर्यन खान को जमानत नहीं देने के लिए एनसीबी के वकील लगातार अदालत में अपनी दलीलें पेश कर रहे थे, उसमें उन्होंने ये कहा था कि आर्यन खान इस साजिश में शामिल है। हाँ, हो सकता है कि उसके पास से ड्रग्स नहीं मिली है, लेकिन वो साजिश में शामिल है। उसके व्हाट्सएप चैट से ये पता चला है कि वो पेडलर से संपर्क में था और ख़रीद फरोख्त यानी कि उसके लिए जो पैसों का लेन देन हुआ है उसमें भी आर्यन खान शामिल था। तो आइए सीधे मुस्तफ़ा के पास लिए चलते हैं। क्या कहते हुए फैसला सुरक्षित रखा है अदालत ने, मुस्तफ़ा? जी फैसला आएगा आर्यन खान 20 तारीख तक के लिए टाल दिया गया है। विद्या जो कोर्ट में थी वो हमारे साथ जुड़ रही है। आखिर के फेज में क्या हुआ विद्या, बताइए। कुछ घंटे बचे थे, आर्गुमेंट्स खत्म हो पाए, उसके बाद जज ने 20 तारीख के लिए तारीख दी। देखिए तकरीबन 5 बजे का समय तो हो ही चुका था। अदालत अब कितना समय ज्यादा नहीं था अदालत के पास, तो और बहुत लंबा चढ़ा समझ लीजिए तकरीबन 1 दिन का पूरा आर्ग्यूमेंट है जो उन्हें नोट डाउन करना पड़ेगा। तो अदालत ने यही कहा कि 20 तारीख को वो कोशिश करेंगे। जज वीवी पाटिल ने कहा कि वैसे उनके पास बहुत ज्यादा काम है, लेकिन वो कोशिश करेंगे कि वो 20 तारीख को भी वो ऑर्डर दे पाए। अगर आप देखें इस पूरे मामले में आर्ग्यूमेंट के तौर पर बार बार
यही कहा गया। हालांकि देसाई साहब जो आर्यन को रिप्रेजेंट कर रहे थे उनके पास चार्ट्स नहीं थे, लेकिन उन्होंने फिर भी कहा कि जिस तरह से लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है व्हाट्सएप में नया जनरेशन करते, वो भले ही जो एनसीबी है उनको कोड लैंग्वेज लगे, लेकिन ये कोड नहीं है, ये साफ सरल भाषा में यंगर जनरेशन ऐसे ही बात करता है। इसके अलावा उन्होंने बात कहने की कोशिश की कि कोई भी इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग में नहीं इन्वॉल्व है आर्यन। साफ साफ उन्होंने कहा कि अगर आप देखें तो वो फॉरेन में रह रहे थे, वहाँ विदेश में रह रहे थे, और विदेश में कई सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे ड्रग लेना, गांजा लेना बहुत आम सी बात है, और इसलिए इसको एक यहाँ पर इसको सजा देना इस बात को गलत होगा। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी जो दलीलें दी, लेकिन एएसजी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह का साफ साफ कहना था कि जांच चल रही है और जांच के समय में इस तरह से इन लोगों को छोड़ देना उनकी जांच पर असर पड़ेगा। और यही सबसे हुए देखते हुए यही लग रहा है कि जो स्ट्रांग जो अगर आप देख लीजिए अरमान कोहली का भी यही इसी अदालत ने कोशिश की थी कि एनसीबी ने कहा, आर्ग्यू किया था और रिजेक्ट किया था। अरमान कोहली को अभी तक बेल नहीं मिली है। ये भी बोलने की कोशिश की गई कि अरमान कोहली का भी मामला कुछ सिमिलर है और इसी वजह से इस मामले में भी रिजेक्ट कर देना चाहिए। तो दोनों तरफ से जिरह बहुत अच्छी हुई है। अब देखना यह है कि जज वीवी पाटिल बुधवार को यानी वेडनेसडे को अब क्या करते हैं दशहरा की छुट्टी के बाद। जी बिल्कुल सही। तो आर्ग्यूमेंट्स काफी हुए, घमासान हुए, कई केसेस का रेफरेंस। अच्छा, एक बात और विद्या से पूछिए प्लीज कि 20 तारीख को जब अदालत फिर से बैठेगी तो सीधे फैसला सुनाया जाएगा या कुछ और कार्रवाई भी होगी तब? बिल्कुल 20 तारीख को सीधा फैसला सुनाया जाएगा विद्या, या फिर और कोई फॉर्मेलिटी बाकी? नहीं, देखिए 20 तारीख को जैसे मैंने कहा कि जज वीवी पाटिल बार बार कह रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, तो 20 तारीख को भी वो दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे वो उनको पक्का नहीं पता। लेकिन अगर 20 तारीख को वो अगर जजमेंट के साथ रेडी रहे तो वो 20 तारीख को जजमेंट दे देंगे और उसके बाद आगे की प्रक्रिया अगर मान लीजिए मिलती है बेल तो आर्यन को खान छूट जाएंगे, नहीं मिलती है तो उनके वकीलों को बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख करना पड़ेगा। तो जैसे विद्या बता रही थी कि काफ़ी लंबे आर्ग्यूमेंट्स हैं और उस आर्ग्यूमेंट्स को जो नोट डाउन करने के लिए टाइम लगेगा वो भी जज को एक तरह से देना पड़ेगा। 20 तारीख को शायद देंगे बोला है, सब देंगे या नहीं देंगे ये जानना बाकी है। सही। और इसके अलावा मुस्तफा, जो एनसीबी ने अपनी तरफ से दलीलें रखी थी कि उम्र का हवाला कोई महत्वपूर्ण नहीं है, जवान हो चुका ये बच्चा है, इसके साथ साजिश में शामिल है और वो भी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, उस पर क्या कहा अदालत ने? जी बिल्कुल, फिलहाल तो अदालत ने किसी भी तरीके का ओपिनियन नहीं दिया है। यह बात बराबर है कि दलीलें जो है वो दोनों पक्ष की तरफ से काफ़ी ज़्यादा दी गई है, लेकिन उसमें कोर्ट ने कौन से आर्गुमेंट को माना है, कौन से आर्गुमेंट को खारिज किया है, ये कोर्ट के ऊपर काफ़ी तरीके से डिपेंडेंट होता है। तो ऑर्डर जो है वो बताया जा रहा है, तो जैसे ही ऑर्डर रेडी होता है वो मैटर लिस्ट होगा और वो मैटर लिस्ट होने के बाद जब कोर्ट के सामने आएगा तब पता चल जाएगा 20 तारीख होती है या 20 तारीख के बाद की तारीख, ये हमको देखना होगा। जी, तो और आर्यन खान के जो वकील हैं उनसे भी अभी बातचीत हुई है, उनका रिएक्शन भी आया, अभी हमने दिखाया। क्या कह रहे हैं ये जो वकीलों की टीम है, क्यों एनसीबी हावी होती जा रही है, क्यों ये अपनी दलील नहीं रख पा रहे हैं? मुस्तफा, कुछ कहा इन लोगों ने? बहुत ज्यादा दर्द जो है वो कोर्ट में। जी, एक तरह से देखिए ये लीगल प्रोसीडिंग्स होती है, प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट जब तक नहीं है तब तक ऑर्डर कोर्ट के लिए देना ये पॉसिबल नहीं होगा। और इसीलिए शायद आप कह सकते हैं कि वकीलों ने अपनी दलीलें तो बहुत दी, लेकिन ये दलीलें देते देते ही कोर्ट का समय जो है वो समाप्त हो गया। कहीं ना कहीं जो वकील बचाव पक्ष के भी है उनको भी ये पता था कि कोर्ट 5 बजे तक केस को सुनता है, तो इतना लंबा आर्गूमेंट किया कि 5। हमें आपको रोकना पड़ रहा है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप बने रहें क्योंकि हमारी साथी चित्रा अब तैयार हैं दंगल लेकर, लेकिन वो इसी खबर पर रहेंगे। ओवर टू यू चित्रा।